उसके हाथ मेरी थाइस पे थे। मुझे समझ नहीं आया कि ये जो हुआ है ये एक्चुअल में हुआ है। तो उसका मेरी थाई पर था। मैं जस्ट उसके साइड में बैठी थी। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी उसने जैकेट ले रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीधा स्टोरी पर आती हूँ। ये बात है 2 दिन पहले की, यानी कि वेंसडे की। मैं अपने घर जा रही थी अपनी क्लासेस से। टाइम हो रहा था 1 बज के आसपास 15 मिनट। तो मैं वेट कर रही थी ऑटो का। अब जब से स्कूल खुल गए ऑटो की बहुत दिक्कत होने लगी है। तो हमारे यहाँ जाते हैं शेयरिंग ऑटो। शेयरिंग ऑटोज में पीछे लोग 3 बैठते हैं, आगे 2 बैठते हैं ड्राइवर के साथ। तो मैं बहुत देर से ऑटो का वेट कर रही थी, ऑटो मिल नहीं रहा था और भी लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो मैं ऐसे नोटिस किया एक लड़का खड़ा हुआ है, 16, हाथ में उसके फोन है। उसके मैंने नोटिस तब हुआ जब उसके हाथ में जैकेट थी। मैं बोला भाई इतनी गर्मी में जैकेट कौन लेके घूमता है, वो भी डिकेथलॉन की अपनी जैकेट होगी, थोड़ी सी मोटी वाली होती है, पफी पफी वाली। सेम वही जैकेट थी। ठीक है, थोड़ी देर में क्या हुआ, ऑटो आ गया। ठीक है, और मैं सबसे पहले बैठी ऑटो में और वो लड़का लिटरली जंप करके ऑटो में बैठा। मतलब सीधा जंप करके, उसने किसी लेडीज को नहीं बैठने दिया। उसके बाद एक अंकल बैठे एंड देन 2 आगे बैठ के हम लोग चले लगे। तो हुआ ये कि उसने एक बैग ले रखा था और उसके बैग में मुझे नहीं लगता हार्डली कुछ भी होगा, लैपटॉप से ज्यादा मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, और बस जैकेट थी उसके पास। और 16 फोन ले रखा था। मतलब हाई फाई बंदा देख के आप बता नहीं सकते कि उसकी हरकतें भी ऐसी हो सकती है। मैं देख के बिल्कुल शॉक थी कि ऐसा इंसान भी ऐसी हरकतें कर सकता है। तो हुआ ये कि हम लोग बैठे हुए थे, मतलब बैठने के 2 सेकंड की बात है ये, कि वो उसने जो बैग ले रखा था उसने क्या किया, वो बैग अपनी थाइस पे रखा और उसके ऊपर जैकेट से उसको कवर कर लिया और अपना जो एक हाथ था वो उसके अंदर रखा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आई होप समझ पाओगे आप कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। उसके पास ये बैग था, ऐसे करके उसने बैग रख रखा था अपनी थाइस पर। और जैकेट इससे भी बड़ी होती है, उसने क्या किया था, जैकेट को ऐसे करके कवर किया हुआ था। अब जैकेट तो चौड़ी होती है, वो सब जगह से बिखरी हुई थी और उसका एक हाथ यहाँ से नीचे की ओर था। ठीक है, और एक हाथ से उसने स्टैंड पकड़ा हुआ था। अब उसका जो ये वाला हाथ था, ये वाला हाथ उसका, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला हाथ उसका मेरी थाई पर था। मैं जस्ट उसके साइड में बैठी थी। तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे करके वो मुझे टच कर रहा था और मुझे समझ नहीं आया ऐसे करके उसके हाथ टच हो रहे थे। मैंने दिखाया कि आपको उसने कैसे पूरा इंतजाम किया हुआ था एक इंसान को टच करने के लिए। मतलब आप इतने सारे प्रयत्न कर रहे हो, आप देख रहे हो, उसने ऐसे लिटरली हाथ ऐसे करके, ये वाला हाथ उसका नीचे की साइड से था और उसका हाथ में मेरी थाइस पर आया। तो मुझे पहले लगा कि मतलब शायद ऐसे बैग की स्ट्रेप्स होगी या मतलब जैकेट है वो होगी। तो लड़कियों को लेकिन ना पता होता है कि कोई अगर उसको किस इंटेंशन से टच कर रहा है। तो मेरे को लगा भीड़ भी है। अब मैं, दिमाग मेरा काम नहीं किया। ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बैठ गई आराम से, मैं बैठी हुई थी। देन सेकेंड टाइम क्या हुआ, उसका जो हाथ है वो मेरी थाइस पर फिर से आया। तो मैंने थोड़ा सा आगे होके बैठी ऑटो में और मैंने खुद कंफर्टेबल किया। तो मुझे लगा कि शायद किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना कि कोई मुझे टच कर रहा है या कोई मुझे छेड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब ऑटो में आदमी ही आदमी बैठे हुए थे। तो मैं सोचा कि ठीक है, अगर ये इसी तरीके का इंसान है ना, ये दोबारा से हरकत करेगा। ठीक है, बट गलती ये मेरी थी कि मैंने उसको सेकंड चांस देना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहीं पर एक्शन लेना चाहिए था। तो उसने दोबारा से मुझे टच किया और मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा ठीक से बैठ जाइए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बैठने के लिए। तो उसको ये तो समझ में आ गया था कि ये इंसान के साथ अगर मैंने कुछ गलत किया तो वो पक्का मुझे मतलब बोल सकती है या एक्शन ले सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है या वो उनके अंदर मतलब वो बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी बोलना नहीं चाहते, बट उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बोल पाए। बट मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं एकदम से एक्शन ले लेती हूँ। बट मुझे नहीं समझ में आया उस दिन हुआ क्या। मैंने बोला ठीक है, इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ना ट्राई किया कि मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर पाऊँ और मैं उसको बता पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और बैग रखा है, बैग के ऊपर जैकेट रखी है, जैकेट के अंदर आपने हाथ डाल के उसको टच कर रहे हो, मतलब कोई। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको ना रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं जैसे ही अपना फोन खोला और मैं रिकॉर्ड करने के लिए गई, तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी हर एक एक्टिविटी को, वो जो सामने मिरर लगा हुआ है ऑटो में, वो उससे मुझे देख रहा है। तो मैं जैसे उसकी वीडियो कैप्चर करने लगी, उसने मुझे बोला आप मेरी वीडियो बना रहे हो, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला कि मैं क्यों बनाऊंगी आपकी वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। मैंने बोला ठीक है, बट मुझे ये समझ आ गया था कि उसने मुझे टच किया है, मुझे एक्शन लेना चाहिए था। आई डोंट नो मैंने उसको सेकंड चांस क्यों दिया। मे बी होता है कि कभी आप किसी माइंड स्टेट पे हो, आप प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो आपके साथ हो क्या रहा है। तो यही मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी उसने जैकेट ले रखी है और मैं उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। तो
पता चल गया था मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो उसने क्या किया, वो जिस स्टॉप पे उतरना था वो स्टॉप पे भी नहीं उतर के वो तभी ऑटो से उतर के चला गया था। और मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप आसपास इस तरीके के इंसान देखो, जिस तरीके की चालाकी कर रहे हैं आजकल लोग, ऐसे मतलब कवर करके खुद को इतना अच्छा प्रिटेंड करके ये हरकतें करते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा। बट अगर आपको एक बार भी टच गलत लगता है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं ले पाई, मुझे रिग्रेट है इस बात का कि मैं उसको बोलती या मैं ऑटो से निकाल देती या मैं पुलिस कंप्लेन कर देती। बट आई डोंट नो मेरे माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, मैं नहीं ले पाई। बट आप लोग कभी भी ऐसी चीजें सिचुएशन को फेस करते हो तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे लोगों के पास बैठने से पहले थोड़ा अलर्ट रहो, अपने आप को थोड़ा सेफ रखो, क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो रहा है कि हम कहीं पर भी जाए हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कोई चीज आपको फेस करती है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने टच ही तो किया था, होंगे कुछ लड़के होंगे जो मुझे कमेंट में बोलेंगे क्या इतनी बड़ी बात है कि आप इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो या सिंपैथी ले रहे हो, बट नहीं। बट अगर आप किसी को किसी की बिना मर्जी के ऐसे थाइस पे टच करोगे तो आप बताओ आपको कैसा लगेगा। लड़कों के साथ ये थोड़ा कम होता है, बट लड़कों के साथ भी होना शुरू हो गया। बट चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, मैं आपसे यही कहूंगी जहां रहो सेफ रहो। और अगर आप कुछ ऐसा देखते हो या महसूस करते हो तो प्लीज आप लोग भी एक्शन लो, ताकि जो लोग नहीं बोल पाते हैं, अपने हित में नहीं बोल पाते हैं, तो आगे जो लोग उनको टच करते हैं उन्हें ये तो पता रहे कि हाँ भाई लोग आगे से बोल सकते हैं, ये कंप्लेन कर सकते हैं, उनके अंदर इतने गट्स हैं, तो वो हमारी वजह से उन लोगों को भी टच नहीं करेंगे जो लोग ये सब चीज फेस करते हैं, जो लोग इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। आज हम हैं, हम हिम्मत दिखा रहे हैं तो हमने इतना बोल भी लिया, नहीं तो बहुत सारे लोग ये सब चीजों को गो थ्रू करते ही करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।